इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के इजी क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। ये कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है, क्योंकि इस कार्ड पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपको ऑफर देखने के लिए मिलता है। लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इजियो, इन सभी पे तो आपको हमेशा ऑफर आपको देखने के लिए मिलता ही है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको हमेशा ऑफर देखने के लिए मिलता है कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम इस कार्ड के बारे में बात करेंगे कि इस कार्ड में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके हिडन चार्जेस हैं, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको कितने फी पे करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्ड को लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी ये दोनों आपको पे करने होंगे, और ये दोनों जो है 500 का चार्जेस है। ज्वाइनिंग फी भी आपका 500 है और एनुअल फी भी आपका 500 है। अगर इन दोनों चार्जेस को अगर आप वैवव कराना चाह रहे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया। क्राइटेरिया ये है, जैसे आपको ज्वाइनिंग फी आपका 500 रुपये लगा हुआ है, अगर इसको आप वैवव कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है कि विद इन 60 डेज में आपको 6,000 रुपये स्पेंड करना होगा। अगर आप 60 दिन के अंदर अगर आप 6,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो ये आपका जो ज्वाइनिंग फी है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, नहीं रिवर्सल आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद एनुअल चार्जेस भी आपका 500 है। अगर आप इसको भी वैवव कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, विद इन 1 ईयर में आपको 35,000 रुपये का स्पेंड करना होगा। अगर आप 35,000 का अगर आप स्पेंड कर लेते हैं, जो आपका एनुअल चार्जेस लगा हुआ है 500 रुपये, वो आपको रिवर्सल कर दिया जाएगा, यानी वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपको कितने खर्च करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर करता है। तो देखिए, अगर आप 100 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर करता है, और एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 0.25 पैसे है। यानी अगर आप कहीं भी 100 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर करता है। वही अगर आप कुछ स्पेसिफिक जगह पे अगर आप स्पेंड करते हैं, जैसे ग्लोसरीज हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, मूवीज हो गया, अगर आप इन 3 जगह पे अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपए में 1 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पे 100 रुपए में 5 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। यानी इसका नाम है 5x रिवॉर्ड पॉइंट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसका नाम रखा है 5x रिवॉर्ड पॉइंट। यानी अगर इन 3 जगह पे अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपको 100 रुपए में 5 रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर किया जाएगा, यानी 5x के मेथड से तो बट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5x के मेथड से आप अनलिमिटेड अपना रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसमें कुछ कैपिंग लगा दिया गया। अब कैपिंग क्या है हम वो जान लेते हैं। तो देखिए, आप 5x कैपिंग ये है कि आप पूरे महीने में 5x के मेथड से आप 2000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं कर सकते हैं। यानी पूरे महीने में आप 2000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट 5x के मेथड से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 2000 रिवॉर्ड पॉइंट आपका अर्न हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर आप इन 3 जगहों पे अगर आप स्पेंड करते हैं 5x के मेथड से, तो आपको नॉर्मल वही आपको मिलेगा 100 रुपए में 1 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। जो अदर कैटेगरीज में आपको मिलता है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कैपिंग यही है कि पूरे महीने में 2000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूल सरचार्ज वैवर भी आपको दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे 400 और 5,000 के बीच में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वैवर दिया जाता है, जो कि आप पूरे महीने में 250 रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। उससे ज्यादा आप बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आपको इस कार्ड पे इजी ईएमआई का भी ऑप्शन आपको मिलता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इस कार्ड से 2,500 या 2,500 के ऊपर का कोई सामान अगर आप परचेज करते हैं तो आप बहुत ही इजी तरीके से उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। या तो 6 महीने कराओ या फिर आप 36 महीने कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप बहुत ही ईजी तरीके से ईएमआई में कन्वर्ट करा के आप बैंक ऑफ बड़ौदा को रीपे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कार्ड पे एड ऑन कार्ड का भी आपको फैसिलिटी मिलता है। यानी आप मैक्सिमम 3 कार्ड लाइफ टाइम फ्री आप इशू करा सकते हैं। यानी एक कार्ड अभी आपके पास है, उसके बाद 2 कार्ड और भी आप इशू करा सकते हैं, या तो अपने पेरेंट्स के नाम पे या अपने स्पाउस के नाम पे। अगर आप स्पाउस के नाम से अगर आप इशू कराते हैं तो जो स्पाउस का एज होनी चाहिए, यानी आपके बच्चे का जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से अबव होना चाहिए, तभी आप इशू करा पाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको इस कार्ड पे जीरो लाइबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड का भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, उसके बाद अगर आपका फ्रॉड होता है, तो जो लाइबिलिटी होगा वो बैंक के ऊपर होगा। जितना भी आपका फाइनेंशियल लॉस होगा वो बैंक आपको रिफंड करेगा। तो उसके लिए जैसे आपका कार्ड लॉस्ट होता है तो आपको इमिडिएटली अपने कस्टमर केयर को कॉल करके रिपोर्ट कराना होगा, तभी ये जो है कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको मिलता है, जो कि अप टू 50 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है, यानी मैक्सिमम 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, अगर आप टाइम पे ईएमआई पे नहीं करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट जो होगा वो मंथली के हिसाब से होगा 3.49% मंथली होगा, और एनुअली जो होगा वो 41.88% के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, अगर आप अपना ईएमआई लेट पेमेंट करते हैं, तो उसका भी चार्ज आपको पे करना होगा। जो इसका चार्जेस आपको लगेगा, अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 से नीचे है तो आपका कोई भी मतलब लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 और 500 तक है तो 100 रुपये लगेंगे। अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 101 रुपये से लेके 1000 तक है तो 400 लगेंगे। फिर 1001 रुपये से लेके 10,000 तक 600 लगेंगे। 10,001 रुपये से लेके 25,000 तक 800 लगेंगे। उसके बाद 25,000 से अगर आपका एवव है तो 950 रुपये लगे, ये चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि इस कार्ड को लेने के लिए कौन कौन पर्सन इलिजिबल है। तो इलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 65 होनी चाहिए, और इनकम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इनकम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एनुअली 3 लाख होनी चाहिए। अगर मंथली के हिसाब से अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 इन हैंड आपकी सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड भी ले सकता है। और यहाँ पे जो सिविल स्कोर होनी चाहिए वो 750 होनी चाहिए या उससे एवव होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, रेसिडेंट प्रूफ लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में जो आपका लगेगा पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस। तो यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर दिया, एक बार आप अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। रेसिडेंट प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज बैंक पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, वोटर आई कार्ड। तो ये सारे आपको इनमें से आपको कोई भी एक देना होगा। उसके बाद इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में यहाँ पे देखिए दोनों का अलग अलग लगेगा, सैलरी परसेंट का अलग और सेल्फ एम्प्लॉयड का अलग। सैलरी परसेंट अगर आप है तो लास्ट 3 मंथ का आपका, लेटेस्ट 3 मंथ का आपका सैलरी स्लिप लगेगा, और बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और फॉर्म नंबर 16 लगेगा। अगर वही आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आईटीआर लगेगा लास्ट 2 साल का बैलेंस शीट के साथ, और बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।